नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर था और वो अभी चंद घंटों पहले जो है समाप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं कि आज के पेपर में क्या कुछ आया हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई है आपको। एक त्रिभुज बनाया गया है दोस्तों, उनकी जो भुजा बनाई गई है आपकी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिभुज होगा कौन सा। तो दोस्तों आपको जवाब दिया समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज समबाहु नहीं है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी त्रिभुज तभी बन पाता है जब, हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं कि जब अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, यदि हमें किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों जैसे कि अगर ए बी सी दिया है, तो अगर ए है, बी है और सी है, तो आपको ए प्लस बी ग्रेटर देन सी मिलना चाहिए, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a मिलना चाहिए, या फिर a प्लस सी ग्रेटर देन b मिलना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है, नहीं तो नहीं है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो भी त्रिभुज संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 5 और 3 8 और एक भुजा 8 दिया है, तो ये दोस्तों दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसका जवाब दोस्तों सबसे पहला जवाब है, पहले का जवाब दोस्तों है चौथा, पहले का जवाब मिलेगा 4 नंबर का, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इसका एक त्रिभुज संभव नहीं है। बहुत से लोगों ने विषमबाहु त्रिभुज लगाया है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए कि बिना त्रिभुज संभव कोई भी त्रिभुज का नाम देना मुश्किल है, यानी दिया नहीं जा सकता, तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। तो पहले का चौथा ऑप्शन। दूसरा देखते हम लोग क्या दिया है, दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। दूसरे का जवाब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं के जरिए हम किसी चीज को गिनते हैं, यानी गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया कड़ी में 2, 3.5 और 0। तो दोस्तों हम गिनना शुरू करते हैं 1 से। यह डेसिमल नंबर ये हो नहीं सकता। 0 चूंकि यह प्राकृतिक संख्या के बाद आया है। 2 आपकी प्राकृतिक संख्या है, कड़ी में 2 हो नहीं सकता क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों 2 हमारा जवाब होगा, इसका ऑप्शन 1 सही है, पहला, यानी दूसरे का पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। कौन सी परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, देखिए 22/7 जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये तो परमेय संख्या है। पाई दोस्तों, पाई जो एक ऐसा संकेत है जिसका मान 22/7 कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मान ये है नहीं, यह निकटतम लगभग मान है। पाई का एग्जैक्ट मान अभी तक निकाला नहीं जा चुका है, जिसका मान हमें पता ना हो उसे बोलते हैं अपरमेय संख्या। यानी दोस्तों पाई हमारा अपरमेय संख्या है और बाकी जितने भी नंबर दिए गए हैं सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो इसका जवाब जो तीसरे का जवाब है दोस्तों दूसरा, तीसरे का जवाब है दूसरा। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, निम्नलिखित में सर्वसमीका क्या है। देखिए तो सर्वसमीका और समीकरण दो चीजें होती हैं। तो सर्वसमीका का मतलब होता है कि सर्वसमीका में कोई भी दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए। यक्स के किसी भी मान के लिए, यानी जो चर राशि है उसके किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष हमेशा बराबर होना चाहिए। दोनों पक्ष मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों आपको एक जवाब दिया गया है 2x + 1 बराबर 2x + 2। देखिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2x + 2 होगा, यानी यह x के हर मान के लिए क्या है, बराबर है। इसलिए इसका जवाब दोस्तों का चौथे का होगा दूसरा, चौथे का आपका है दूसरा। नेक्स्ट जवाब देखते हम लोग हैं, दिया दोस्तों घातांक से सवाल दिया हुआ है आपको। घातांक हम लोग पढ़ चुके हैं, 3x + 2 बराबर 81। तो कहा x का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो चलिए देखते हैं, 3 की पावर x + 2, 81 को दोस्तों अगर 3 से हम डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा,
5 बार में। 3 3 के 9 3 27 थे, सॉरी। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो 3x प्लस 2, 81 को दोस्तों अगर हम 4 की पावर लगाएं तो ये हमारा हो जाता है 81। ठीक है, 3 3 के 9 3 27 आती 81। ठीक है यार। तो दोस्तों 5वें नंबर का सवाल है 3x प्लस 2 बराबर 81। दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 3 के पावर 4। देखिए दोनों का आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों x प्लस 2 बराबर 4। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 4, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2, x बराबर 2, यानी x बराबर 2 आपका जवाब होगा। x बराबर 2 इसका ऑप्शन है दोस्तों 5वें का पहला, 5वें का पहला। इस तरह से दोस्तों या वैकल्पिक प्रश्न जो थे आपके इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। तो देखिए सबसे पहला सवाल दिया है दोस्तों 6ठे नंबर का जो सवाल है आपका, क्या दिया हुआ है 6ठे नंबर के सवाल में, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो आपसे कहा कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आपको, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी 6 और x करेंगे 6x स्क्वायर होगा। दोस्तों इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -7x आएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन करेंगे हम लोग, इन दोनों में से, इसमें से कॉमन करेंगे दोस्तों x, तो ये बचेगा x माइनस 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा दोस्तों, -1, तो हो जाएगा x माइनस 6। देखिए इन दोनों को कॉमन करेंगे आपस में, तो x माइनस 6 और x माइनस 1 बराबर दोस्तों 0। ये ध्यान है 0 लिखेंगे। अब दोस्तों या तो यह टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा या फिर दोनों टर्म 0 होगा, तभी इसका राइट हैंड साइड 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मान लेते हैं यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, एक वैल्यू दोस्तों x बराबर 6 हो जाएगी। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो x की वैल्यू दोस्तों 1 और 6, दो जवाब होंगे 1 और 6। तो इस तरह से जवाब आपके मिलेंगे आपको। 7वें नंबर का सवाल देखते हैं। 7वें नंबर का जवाब दिया दोस्तों, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। तो 5 पुस्तकों का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x, तो 5 पुस्तक का मूल्य दोस्तों 5x और 7 पुस्तक का मूल्य 7x। अब शर्त के अनुसार कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 क्या है, कम है। तो दोस्तों 7x क्या है, देखिए एक का दाम अगर x है तो 7 का ज्यादा होगा। अगर 7 का ज्यादा होगा तो इस 7 में से यदि हम 14 घटाएंगे तभी 5x के बराबर पहुंचेंगे। तो इसलिए हमने 7x में से 14 क्या किया, घटा दिया। अब देखिए इसको हम ले जाते हैं इधर और इसको ले आते हैं इधर, तो 5x को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7x और माइनस 5x। और चूंकि -14 है तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 14। तो 7 में से 5 गया 2x बराबर कितना दोस्तों 14। इसलिए x बराबर कितना होगा 14/2 बराबर कितना 7 के, यानी x बराबर 7। मतलब दोस्तों कि एक पुस्तक का दाम होगा 7 रुपया। कितना होगा 7 रुपया। 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, a प्लस 1/a इक्वल टू 3 दिया है। तो आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या दोस्तों कि a प्लस 1/a, इसका करेंगे हम पूरे इस टर्म का कर देंगे दोनों साइड का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करिए जरा, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 9, यानी इसका वर्क करेंगे तो 9 आएगा, इसका वर्क करेंगे दोनों का दोस्तों तो ये आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इक्वल टू 9। अब देखिए दोस्तों इसी का मान हमसे पूछा है, यही पूछा हम लोगों से है। अगर यही मान पूछा तो यही मान हम रखेंगे।
तो इसको यही रख देते, 2 को इधर लेके चले जाते हैं, तो ए स्क्वायर अब प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या दोस्तों 7, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आएगी 7। तो इस तरह से इसका जवाब हम लोग को मिलेगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। 9th नंबर का जवाब दोस्तों है एक बगीचे में 2025, एक बगीचे में दोस्तों 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं दोस्तों, देखिए यह पंक्ति, यह जो क्या है, एक बगीचा है। कह रहे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की इसमें क्या है पंक्तियां हैं, जितने की पंक्तियां हैं। मतलब दोस्तों कि इधर देखेंगे कितने, अगर इस लाइन पे देखें तो उतने ही पौधे होंगे जितने की इस लाइन पे होंगे, यानी दोनों साइड में पौधों की संख्या क्या बराबर है। इसका मतलब ये वर्गाकार बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कुल कितने पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, यानी एक पंक्ति में, यानी आपको एक भुजा बतानी है। क्या बतानी है, एक भुजा। इसका मतलब आपको निकालना है दोस्तों इसका वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। जो वर्गमूल आएगा वही एक पंक्ति में पौधों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालिए जरा। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए 2 का पेयर बनाएंगे, 4 से पहले ले जाइए, 4 चौका 16, 6 में 10 में से 6 गया 4, 4 जोड़ दीजिए दोस्तों 8 हो जाएगा ये। यहां से 25 हमारा वापस आएगा। अब देखिए 5 से जरा भाग दीजिए, 5 बचे 25, 5 बटे 40 2 42, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका कैसे। अब हो गया कितना 45, यानी एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे 45 पौधे लगेंगे। तो ये पौधों की क्या है संख्या है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना था, आपको ये निकालना था कि इसमें एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो आपका जवाब होगा 45 पौधे एक पंक्ति में लगेंगे। 10th नंबर का सवाल दोस्तों। 10वां सवाल क्या है, ये करेंगे एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है आपके पास, एक पुस्तक का मूल्य दिया है आपको। क्या दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक पुस्तक का दाम दिया है। आपसे पूछा है कि 2x प्लस 5 पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या दिया है 2x प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखिए पूछ रहे हैं कि कुल पुस्तकों की संख्या है जो 2x प्लस 5, इसका दाम क्या होगा, इसका दाम क्या होगा। तो देखिए इसका हमें क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है, यानी कुल दाम या कुल मूल्य, इसका गुणा करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुणे 2x प्लस 5। करिए गुणा जरा इसका, 5 इकाई 5, 5 दूना 10x, 5 बचे 25x स्क्वायर, 2 से करेंगे तो 2x, 2 दूनी 4x स्क्वायर, और 2 बचे 10x क्यूब। ऐसे इनको जोड़ दीजिए दोस्तों आप, 5 10 2 12 x प्लस 25 4 29 x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। दोस्तों ये आपका जवाब होगा। इतना रुपया क्या हो जाएगा, पूरा दाम हो जाएगा, पूरा मूल्य हो जाएगा। यह अति लघु उत्तरी का दोस्तों लास्ट सवाल है। -1/2 और दिया 5/4, इनके बीच दोस्तों बताना है आपको, दो संख्याएं बताना है जो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब दोस्तों कि समान दूरी पे हो, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए 4 संख्याएं बनेगी इसमें। अगर मान लीजिए कि अगर जो भी संख्याएं 4 संख्याएं बनेगी तो यानी n बराबर 4 कर सकते हैं हम। अगर d निकाल लें, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें, 4 कितने होती हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे लास्ट टर्म दोस्तों क्या है, 5/4 है। तो हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l, यानी अंतिम पद। अंतिम पद क्या दोस्तों 5/4 है, तो 5/4 है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 डी, a का वैल्यू क्या है -1/2 है, और प्लस n की वैल्यू कितना 4 है, तो 4 माइनस 1 डी, 4 माइनस 1 बराबर 3, -1/2 प्लस 3 डी बराबर 5/4। देखिए दोस्तों अब 1/2 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, 3d इक्वल टू
5/4 और इसको जलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2, इनका लसा दोस्तों आ जाएगा 4, तो 5 प्लस 2, ठीक है, ये 5 to 7, 7/4। अब यहां से अगर देखा जाए तो 3D इक्वल टू है दोस्तों, तो D इक्वल टू हो जाएगा 7/3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 4×3 = 12, यानी 7/12। D की वैल्यू होगी दोस्तों 7/12। अगर D की वैल्यू 7/12 हो गई तो अब करेंगे क्या, एक बार हम यहाँ पे इसमें -1/2 में 7/12 जोड़ेंगे। देखिए इसके बाद जवाब क्या होगा, यानी D की वैल्यू होगी 7/12, यानी इनके बीच में, चारों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा जो कि हमें समदुरस्त करेगा इनको। तो -1/2 प्रथम पद, प्रथम मध्य पद, जो प्रथम मध्य पद ज्ञात करेंगे, बीच का पद ज्ञात करेंगे, -1/2 प्लस 7/12। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जवाब देखिए 12 हो जाएगा, 2 छके 12 प्लस 7 बराबर 1/12। तो एक जवाब दोस्तों हो जाएगा 1/12। फिर दूसरा सवाल क्या होगा दोस्तों, जो 1/12 आएगा यहाँ पे, इसके आगे आप इसमें डी और जोड़ दीजिए, तो 1/12 प्लस डी, यानी डी कितना निकाला हम लोग, 7/12। दूसरा पद दोस्तों, तो दूसरा पद जोड़िए इसको, 7 1 8, 8/12, यानी 4×3 = 12, सॉरी 4×2 = 8, 4×3 = 2/3, यानी दोस्तों 2/3। इस तरह से आपके दो जवाब मिलेंगे, 1/12 और 2/3, ये आपके आंसर होंगे जो जवाब दिया गया समदुरस्त होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, x⁴ y - x(y⁴)। इसको कहा है दोस्तों कि आप गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे आप देखिए, अगर हमें देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो x इसमें से और y, x y कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो ये बचेगा x³ - y³, ये बनेगा। अब x y इनका अगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कि फॉर्मूला होता है x - y, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है दोस्तों x² प्लस y² प्लस xy, ये जवाब होता है आपका। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सारे गुणनखंड की टर्म में ऐसे आपको लिखा जा सकता है, ये आपका जवाब हो सकता है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर क्या है, लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया हो। दोस्तों देखिए एक मैदान है जिसका वर्गाकार है ये, जिसकी एक भुजा है 28 मीटर। कितना है, 28 मीटर। अब ये कहें इसके अंदर की तरफ, ये हमें अभी मात्र 1 से 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया है ऐसे सवालों का। देखिए इसके अंदर ये चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये चौड़ा रास्ता कितना बना, ये कितना चौड़ा है, 2 मीटर। 2 मीटर इधर से जाएगा, 2 मीटर इधर से, तो दोस्तों ये लंबाई रह जाएगी आपकी 2 4 मीटर घट जाएगी, तो 28 में से 4 गया 24, क्या बचेगा 24। उसी तरह से दोस्तों अगर इधर से देखा जाए तो इधर से चौड़ाई, इधर से चौड़ाई, 2 इधर से 2 इधर से, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों 24 × 24 का हमारा जो मैदान है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी खेलने कूदने का कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो है रास्ता हमारा छूट जाएगा। तो 24 × 24, तो क्या जवाब हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष मैदान तो यही बचा हमारे पास, क्षेत्रफल में 24 × 24, इसको आप गुणा करके 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 48 और दोस्तों 9 57, 576 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जवाब होगा 576 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल क्या दिया है कि दो त्रिभुज हैं जिनके परिमाप आपको दिए गए हैं। एक का दिया गया है 240 और दूसरे का दिया गया है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। अगर इसकी दोस्तों अगर हमने क्षेत्रफल मान ले A1, इसका मान ले A2,
ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर परिमाप दिया हुआ है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि अनुपात जो क्षेत्रफल का होता है A1/A2 बराबर परिमाप यानी भुजा का वर्ग होता है दोस्तों। क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का वर्ग होता है। और चूंकि ये परिमाप दिया है 40/50 का वर्ग, यहां से काट देंगे 4/5 यानी 4 चौके 16/25। तो दोस्तों A1 और A2 इनका संबंध हो जाएगा 16/25। ये अनुपात आपको निकल के आएगा। यदि आपको ये पूछा जाए तो ये जवाब आपका होगा। इसके बाद है 15 नंबर का सवाल दोस्तों। आपको दिया गया दोस्तों कि 671, 781 और 1441। ये कह रहा है आपको कि इसका मौसा निकालो भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा मौसा कैसे निकालते हैं दोस्तों, इन दोनों को एक साथ लेंगे यानी 641 और 781, इस तरह से भाग देंगे हम लोग। और इसके बाद जो कुछ भी आएगा, जो कुछ इसका मौसा आएगा, इन दोनों का जो मौसा होगा, इन दोनों का जो मौसा होगा वह तीसरी वाली संख्या के साथ मैच कराएगा। तीसरी वाली संख्या को लेकर के फिर मौसा निकालेंगे और जो लास्ट में आएगा वही आपका जवाब होगा। इसका जवाब हम लोग निकाल लेंगे हमारा, मैं उम्मीद करता हूं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग हैं दोस्तों। माध्यिका निकालना है। दिया है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9 और 10। ठीक है दोस्तों। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले लिख देते हैं 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 संख्याएं दोस्तों। तो यानी n बराबर हो गया 9। अब हमें पता है कि यदि विषम संख्या होती है, यदि पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्यिका बराबर हो जाता है n+1/2 गुणा पद, 9+1/2 गुणा पद, यानी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 5वां पद। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यानी माध्यिका हो गई दोस्तों 10। जवाब होगा आपका 10। 17 नंबर के सवाल में दोस्तों दिया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई बराबर x। तो प्रश्नानुसार दोस्तों हो जाएगा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x+5, यानी लंबाई क्या 5 अधिक है। ये कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप बराबर होगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना हम लोग x+5, चौड़ाई हम लोगों ने माना है x, जोड़ दीजिए 2x+5। यहां पे दोस्तों दिया हुआ है आपको 26 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे यहाँ 26/2 सेंटीमीटर बराबर 2x+5। देखिए इसे काटेंगे दोस्तों 13 बार में कट जाएगा ये, तो 13 सेंटीमीटर। ये 5 को इधर लाएंगे दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, 5 = 2x। तो 13 में से 5 गया 8 सेंटीमीटर बराबर 2x। इसको अगर दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए चौड़ाई कितना आ गया, 4 आ गया। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, हमसे लंबाई पूछा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी दोस्तों x+5, यानी 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी हमारी लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो है आज सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर था, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा किए होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों आगे का जो 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज शाम से, और डेली यानी 3 दिनों तक हम लोग जो है आज से 4th सेमेस्टर पढ़ना शुरू करेंगे मैथमेटिक्स, और धीरे धीरे साथ में जुड़े रहेंगे हम लोग। बहुत सी चीजें हमारी क्लियर होंगी और 4th सेमेस्टर के बच्चों का भी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा पेपर जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।